ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे ट्रायल बैलेंस देखना। अभी तक हम सीख चुके हैं कि किसी भी ग्रुप की समरी कैसे देखी जाए। ग्रुप समरी में हम किसी भी एक ग्रुप की समरी और उसका क्लोजिंग बैलेंस देख सकते हैं। पर यदि हमें सभी ग्रुप्स जैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स, डेटर्स, फिक्स्ड एसेट्स एटसेट्रा की समरी और क्लोजिंग बैलेंस एक साथ देखना हो तो हम ट्रायल बैलेंस का उपयोग करते हैं। आइए अब हम ट्रायल बैलेंस देखना सीखते हैं। इसके लिए गेटवे ऑफ टैली में हम जाएंगे डिस्प्ले पर, डी प्रेस करेंगे। डिस्प्ले मेन्यू में सबसे ऊपर आपको मिलता है ट्रायल बैलेंस, इसके लिए टी प्रेस करेंगे। ये देखिए ट्रायल बैलेंस में फाइनेंशियल ईयर में जब तक आपने काम किया है तब तक सारे ग्रुप्स की समरी और उसका क्लोजिंग बैलेंस आपको दिख जाता है। ट्रायल बैलेंस में अब आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने आपको कहा था, यहाँ पर जितने भी ग्रुप्स हमने यूज़ किए हैं जैसे कैपिटल अकाउंट, लोन्स, करंट लायबिलिटीज़, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, सेल्स अकाउंट्स, परचेज अकाउंट्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारे जो ग्रुप्स हमने यूज़ किए हैं उन सबका क्लोजिंग बैलेंस आपको यहाँ पर एक साथ नज़र आ रहा है। अब अगर आप हर ग्रुप के डिटेल देखना चाहते हैं तो उसके लिए डिटेल्ड का ऑप्शन यहाँ पर सबसे ऊपर दिया होता है, जिसके लिए हमको Alt F1 की प्रेस करना होगी। ये देखिए अब यहाँ पर हर ग्रुप के साथ उसकी डिटेल आ गई है। जैसे कैपिटल अकाउंट है तो इसमें कैपिटल जो है वो 2 लाख की 500 रुपये का ड्राइंग है। इसी तरह से करंट लायबिलिटीज़ के अंतर्गत जो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि वो कौन हैं जिनको हमको पैसा देना बाकी है तो आप सन्ड्री क्रेडिटर्स पर जा करके एंटर प्रेस करें। ये देखिए मनोज ट्रेडर्स और राम ट्रेडर्स ये दोनों हैं। मनोज ट्रेडर्स को 4000 रुपये देना है, राम ट्रेडर्स को 7500 रुपये। स्केप की से बाहर आ जाएं। इसी तरह से फिक्स्ड एसेट्स में 1,55,000 रुपये की फिक्स्ड एसेट्स हैं, कौन सी हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ मिल जाती है। बिल्डिंग है 1 लाख रुपये की, फर्नीचर है 5,000 रुपये का, मोटरसाइकिल है 50,000 रुपये की। इस तरह से ये जो भी ग्रुप्स हैं उनकी डिटेल आपको यहाँ पर मिलती जाएगी। तो इस तरह से हर ग्रुप की जो डिटेल है वो आप यहाँ देख सकते हैं। अब अगर हमको इसको वापस नॉर्मल करना है तो ये Alt F1 हम वापस दबाएंगे तो ये कंडेंस्ड हो जाएगा। ये देखिए वापस पहले वाली स्थिति में आ गया। अब ये हमने ग्रुप वाइज डिटेल देखी थी। अब अगर आप इसको लेजर वाइज देखना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पर लेजर वाइज का ऑप्शन मिलता है, जिसके लिए हम F5 की प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारी जो डिटेल है वो लेजर वाइज आ गई है। यहाँ पर हम आपको एक बात और बता दें कि ट्रायल बैलेंस में जिन भी खातों या जिन भी ग्रुप्स का बैलेंस 0 हो जाता है वो हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देते। जैसे यहाँ पर केवल वही लेजर्स आपको नज़र आ रहे हैं जिसमें कोई लेन देन बाकी है, और जिन लेजर्स का बैलेंस 0 है वो यहाँ पर नहीं है। वो हर लेजर में जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। और अगर इन लेजर्स की फर्दर डिटेल आपको चाहिए तो आप उस लेजर के अंदर जा कर के देख सकते हैं। तो जैसा हमने आपको पहले बताया था, जिस भी लेजर की आपको डिटेल चाहिए उस लेजर पर जा कर के एंटर प्रेस कर दें तो आप उस लेजर में पहुंच जाएंगे और उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। इसे नॉर्मल करने के लिए वापस हम F5 की प्रेस करेंगे तो ये वापस हम ग्रुप्स पर आ गए। अब अगर आपको पीरियड चेंज करना हो तो उसके लिए ये पीरियड का ऑप्शन मिलता है, जिसके लिए F2 की प्रेस करना होती है। F2 की प्रेस करके ये हम चेंज ऑफ पीरियड पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो भी पीरियड आपको चाहिए वो आप डाल दें। लीजिए 1/4 से हम 30 जून तक का देखना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर डेट डाल दी, एंटर प्रेस कर दिया। तो अब देखिए अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस आपको नज़र आएगा, जो ट्रायल बैलेंस है ये 1 अप्रैल से 30 जून तक का है। अब अगर आपको ट्रायल बैलेंस का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना हो उसके लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है कॉन्फ़िगर का, जिसके लिए हम प्रेस करेंगे F12 की। ये देखिए यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन आ गया है। अब इसमें जो भी ऑप्शंस आपको रखना है
उन्हें आप यस कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले है शो ओपनिंग बैलेंस। अगर आप चाहते हैं कि ओपनिंग बैलेंस दिखे तो आप इसको यस कर सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस से मतलब है कि किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में जो आपका क्लोजिंग बैलेंस होता है वो अगले फाइनेंशियल ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। उदाहरण के लिए हमारा अभी फाइनेंशियल ईयर जिसमें हम काम कर रहे हैं वो है 2010-2011, यानी ये शुरू होता है 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 तक ये रहेगा। तो 31 मार्च 2011 का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो अगले फाइनेंशियल ईयर जो कि 1 अप्रैल 2011 यानी 2011 से शुरू होगा उसका ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि ओपनिंग बैलेंस दिखे तो हम इसको यस कर देंगे। यस के लिए वाई दबाएंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। शो ट्रांजैक्शंस दिखें अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इसको भी हम यस कर देंगे। अब यहाँ पर जब हमने शो ट्रांजैक्शंस को यस किया तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हर ग्रुप में जो डेबिट और क्रेडिट है वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर आप नेट ट्रांजैक्शंस ओनली इस ऑप्शन को चूज करते हैं, इस पर अगर आप यस करते हैं तो ये डेबिट और क्रेडिट के जो अलग अलग आपको ट्रांजैक्शंस दिख रहे हैं वो न दिख करके इसमें से माइनस होकर के जो भी नेट बैलेंस बचेगा वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। अगर आपको वैसा चाहिए तो आप नेट ट्रांजैक्शंस ओनली पर यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। इसके बाद है शो क्लोजिंग बैलेंस। तो अभी यहाँ पर हम अलग अलग ग्रुप में डेबिट का क्लोजिंग बैलेंस और क्रेडिट का क्लोजिंग बैलेंस देख पा रहे हैं। अगर हम इसको यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं तो डेबिट और क्रेडिट का ट्रांजैक्शन बताने के साथ ही अलग से जो भी क्लोजिंग बैलेंस बच रहा है वो ये शो करने लगेगा। अगला ऑप्शन आपको मिलता है शो परसेंटेजेस। यहाँ पर ये जो नीचे आपको टोटल अमाउंट दिख रहा है और हर ग्रुप में जो डेबिट या क्रेडिट का अमाउंट है ये इस टोटल अमाउंट का कितना परसेंट है, ये अगर आप देखना चाहते हैं तो शो परसेंटेजेस को यस कर दें। ये हमने इसको यस कर लिया। ये जो है वो कुछ खास ऑप्शंस हैं। अब हम एंटर प्रेस करते हुए बाहर आ जाते हैं। ये देखिए अब ट्रायल बैलेंस का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज हो गया है। यहाँ पर हम हर ग्रुप में जो ट्रांजैक्शन है वो देख पा रहे हैं, डेबिट क्रेडिट देख पा रहे हैं, वो टोटल का कितना परसेंट है ये भी देख पा रहे हैं और उसका क्लोजिंग बैलेंस भी हमको यहाँ पर नजर आ रहा है। और अब अगर हम इसमें से कोई भी ऑप्शन हटाना चाहते हैं, मान लीजिए हमको परसेंटेज हटाना है या चूंकि अभी हमारी कंपनी 2010-2011 में काम कर ही रही है, अभी ये शुरुआत ही है तो ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसको मान लीजिए हटाना है तो वापस हमको कॉन्फ़िगर पे जाना होगा। F12 की हम प्रेस करेंगे और अब यहाँ पर जाकर के हम जैसे ओपनिंग बैलेंस इसको नो कर देंगे। इसके साथ ही हमें परसेंटेज हटाना है तो इसको नो कर देंगे और इसके बाद एंटर प्रेस करते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये देखिए ओपनिंग बैलेंस यहाँ से चला गया और परसेंटेज भी यहाँ से चले गए। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हमने सीखा ट्रायल बैलेंस देखना।